Hello friends, in previous lecture we have discussed about the electric field. In this lecture we will discuss about the electric lines of force. So what is electrical lines of force? ये उसके पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में देखेंगे. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हमें समझ में आए कि एक चार्ज है और चार्ज के साइड में एक फील्ड क्रिएट हो गई है, ठीक है. लेकिन ये फील्ड हम देख तो नहीं सकते, ठीक है ना. चार्ज के साइड में जो फील्ड क्रिएट हो गई वो हम देख तो नहीं सकते. तो इसको इमेजिन करने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको इमेजिन करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है माइकल फैराडे. उसने इसका पिक्चर निकाला है, पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है. एंड दैट पिक्चर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस. सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको इमेजिन करने के लिए एक पिक्चर निकाला, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का. एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस. इतना सिंपल सी बात है, ठीक है. सो माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस. उसने लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट किए. अब वो लाइंस ऑफ फोर्सेस किसके लिए बनाए? फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसको हम इमेजिन करने के लिए इसका पिक्चर बनाया, इमेजिन करने के लिए उसका पिक्चर बनाया. सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ही माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाए हैं. अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बनाए हैं उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है. एक्चुअल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है क्योंकि दैट इज जस्ट अ कंसेप्ट विच इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दैट इज इमेजिनरी कंसेप्ट. दैट इज वाई ये एक्चुअल नहीं है, ये आप पहले समझ लीजिए. और लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा? कुछ नहीं, लाइंस मारते सिर्फ. यहाँ पे सिंपल सी बात, ऐसे लाइंस मारेंगे, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है ना. तो इन्होंने कहा कि इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, ठीक है, और अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट अ गिवन दैट पॉइंट ऑन दैट कर्व विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेम पॉइंट. सो मान लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स इन्होंने बना दी. अब इसको यहाँ पे एट दिस पॉइंट अगर टेंजेंट मार दिया जाए ऐसे इस डायरेक्शन में, तो दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस कर्व को. सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस. और इसके ऊपर अगर हमने डायरेक्शन, अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं. सो मान लीजिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है और हमको यहाँ पे टेंजेंट बनानी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना दी. सो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट. बस यही कहना है इनका, ठीक है ना. और यहाँ पे नीचे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा बनाना पड़ेगा ना, ज्यादा पिक्चर बनाना पड़ेगा. अगर देखो, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर ड्रॉ करनी है. अगर फील्ड ज्यादा है तो ज्यादा पिक्चर ड्रॉ करेंगे, अगर फील्ड कम है तो कम पिक्चर ड्रॉ करेंगे. बात खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है ना. तो यही कहना चाहते हैं कि डेंसिटी कम ज्यादा होगी. कम ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड ओनली. नाउ द नेक्स्ट, दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब ये जो इसके इन्होंने पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ किया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको देखने हैं, ठीक है ना. सो ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस है इसको हम लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे. लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑब्जेक्ट एंड एंड विथ नेगेटिव चार्ज. सो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये ओरिजिनेट होगी लाइक दिस, या ऑब्जेक्ट भी होगा तो भी चलेगा, यहां से ये ओरिजिनेट होगी. और निगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर क्या करेंगे? ये एंड करेंगे. इसके ऊपर क्या करेंगे? ये एंड करेंगे, ठीक है. सो ये यहां से देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं और निगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? वो एंड कर रहे हैं. एंड ऑन निगेटिवली चार्ज एंड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज. ये हो गया अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. नेक्स्ट है एलओएफ, मतलब क्या? लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है. अब ये अब सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे होंगे, ठीक है. लाइंस ऑफ फोर्सेस नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स आपको कभी नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन वाला, ऐसा ऐसा, ठीक है ना. ये ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, ना एक दूसरे को मीट कर सकते, ठीक है ना. तो ये कहना चाहते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड
कि LOF मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलना चाहते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे, लाइक ऐसे, ऐसे कभी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ज्यादा हो रहा है, so this is wrong and you can see here this is correct, ठीक है ना। सो नॉर्मली मतलब ये ऐसे ही इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स हमें निकालने हैं जो परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक गोल ऑब्जेक्ट लेते हो और यहाँ से ऐसे चार्जेस निकलते, तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर। आप बोलोगे यहाँ पे तो ये तो कर्व है ना, लेकिन क्या करो, इसको जूम इन करो, जूम इन करो, तो ये कर्व का छोड़ के क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जूम इन करने से। स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट सेइंग नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द LF डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ये कंडक्टर से पास नहीं होती। क्यों पास नहीं होती? बिकॉज द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर फील्ड ही नहीं है तो हम किसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे? किसी का नहीं ड्रॉ कर सकते। सो दैट इज वाई LF डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज वाई दे आर सेइंग सो LF डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। अगर वहां पे मतलब LF हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड ही नहीं, तो पिक्चर क्या ड्रॉ करेंगे ना। नेक्स्ट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो E थी, E विच इज शोइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट विल बी प्रोपोर्शनल, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस। आप देख सकते हो क्या ऐसा जुगाड़ लग रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड को मेजर करने के लिए E नाम की क्वांटिटी हमने डिस्क्राइब कर ली थी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो करने के लिए LOF नाम की क्वांटिटी डिस्क्राइब कर ली। तो इसका मतलब ये एंड ये भी कुछ तो भी रिलेशन होना चाहिए ना। सो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है तो पिक्चर भी ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस भी ज्यादा ड्रॉ करने पड़ेगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हमको ज्यादा निकालने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी उतना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये सिंपल इनका कहना है, ठीक है। सो अब परपेंडिकुलर हेल्ड करना पड़ेगा। ये एक बात यहाँ पे मैं भूल गया बताना कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर उनका हेल्ड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस मान लीजिए 4 5 जितने भी जा रहे हैं वो उसका नंबर मेजर करना, ये आएगा। ये जो है ना, ये कैरेक्टर्स इसको ढंग से हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, इसका छोड़ो। अब ये तो नॉर्मली दिया है, बाकी का हमने डिटेल में देखा, ये डिटेल में यहाँ पे देखने का अपने, ठीक है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, LOF इज क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज लार्ज। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है तो पिक्चर भी ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। LOF widely spaced where the from each other in the region where electrical intensity is small। सिंपल सी बात, इंटेंसिटी कम, फील्ड कम, मतलब फील्ड कम, सॉरी फील्ड कम, इसका मतलब इंटेंसिटी कम, फील्ड कम मतलब LOF कम, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी कम, LOF कम, सिंपल सी बात। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, LOF मतलब लाइंस ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड। तो मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे अपन। आप देख सकते हो कि इन सब की लेंथ क्या है, सेम है, और ये पैरेलल जा रहा है। ये थोड़ा पैरेलल नहीं निकला लेकिन पैरेलल जा रहा है, और इक्वली स्पेस है। इन दोनों के बीच में जितना गैप है उन दोनों के इतना ही बीच में गैप है। अब मान लीजिए गैप ऐसा होता, ठीक है ना, ऐसा लाइक, सो यू कांट से दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। if you, that is uniform electric field, so you have to say that ki that the lines of forces should be parallel and the space between that lines of forces should be the same, that then only the that field is what, uniform electric field, ठीक है। और LOF का एक छोटा सा पॉइंट था कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज ओनली इमेजिनरी, ओनली फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत बार पूछे गए। अगर 3 मार्क के पूछा तो 6 लिखेंगे, 2 मार्क के लिए पूछा तो 4 लिखेंगे, आधा आधा मार्क एक ही कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ये देखते हैं क्या है।